Hello, guys. This is Tariq Mansubo. I'm here with you with a new topic, that is article. This is actually the most confusing topic, one of the most confusing topics in English language, that is article. अब आर्टिकल होते कितने हैं? दो आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दो चीजें होती है, ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही चीज होती है, दैट इज दी। आप इसको दी पढ़े या फिर द पढ़े। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल को, कि यहाँ ये कहां अप्लाई होते हैं, किस तरह अप्लाई होते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर हम आज तक इनको गलत तरीके से सीखते हुए आए। आइए सीखते हैं इनका सही इस्तेमाल। ए और एन, दे आर अप्लाइड विद सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। ये एक्चुअली नंबर वन को, तादाद में जो चीज एक हो, सिंगुलर हो, उसको डिनोट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, उनके साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने पढ़ा था बचपन में कि भाई अगर लेटर कंसोनेंट आ जाए तो ए लगाएं, जो कि रॉन्ग है। अगर लेटर वायल आ जाए, ऐसा कोई वर्ड जो वायल लेटर के साथ शुरू हो, उसके साथ एन लगाएं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सही इस्तेमाल क्या है कि भाई इट इज नॉट अबाउट द लेटर्स, इट इज अबाउट द साउंड। अब जो कंसोनेंट का साउंड है आपको तो पता है, ग ग छ ब ईटीसी, राइट। अब जो वाइल साउंड है वो हमेशा अलिफ का साउंड देता है हमें, माइंड इट। जो वाइल साउंड है हमेशा अलिफ का साउंड देता है। फिर अलिफ के ऊपर कई मतलब क्या होता है, अलिफ मत आ, अलिफ जबर अ, अलिफ पेश ओ, अलिफ जर ए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई इट इज ऑल अबाउट द साउंड। द साउंड, जो वाइल का साउंड होता है वो हमेशा अलिफ का निकलेगा। अब ए कहां यूज करते हैं, देखें ऐसे वर्ड्स जो भले किसी भी लेटर के साथ शुरू हो, लेकिन साउंड उनका कंसोनेंट वाला निकलना चाहिए, वाइल वाला नहीं निकलना चाहिए। जैसे वर्ड लिखा है मैंने बुक, कहां शुरू होता है, ब, लेटर भी कंसोनेंट है, साउंड भी कंसोनेंट है। अब बुक। मोबाइल, साउंड भी कंसोनेंट है और लेटर भी कंसोनेंट है। अब मोबाइल। मार्कर अगेन, अ मार्कर। फैन, साउंड भी कंसोनेंट है, लेटर भी कंसोनेंट है। अ फैन। यूनिवर्सिटी, हेयर इट इज। अब देखें थोड़ा गौर से। अब कॉमन थॉट क्या होगा कि भाई यू क्या होता है, वाइल होता है, तो लगाओ एल। रॉन्ग नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, पढ़ा, समझा कि भाई साउंड आना चाहिए वाइल का। अब यूनिवर्सिटी को जब हम लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी किससे शुरू होती है, यूनिवर्सिटी किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो साउंड कौन सा निकलेगा, ये। तो ये तो वाइल में आता ही नहीं है भाई, तो हम क्या लगाएंगे, यूनिवर्सिटी। इस तरह के सेंटेंसेस, क्वेश्चंस आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन या कॉलेज या स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं, राइट। उसके बाद क्या, यूरिन बैग, दिस इज एक्चुअली अप्लाइड टू द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। यूरिन बैग। अब मुझे अगेन दिखाएं, देखें क्या लिखा हुआ है, यूरिन। भले लेटर वाइल है, लेकिन भाई साउंड निकल रहा है कंसोनेंट का, साउंड वाइल का नहीं निकल रहा। तो इसके साथ क्या लगेंगे, यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूरिन, ये हमारा वाइल साउंड नहीं होता। उसके बाद क्या, वन आइड पर्सन, काना, आंख वाला बंदा। अब मुझे बताएं वन किस तरह लिखेंगे, वह तो वाइल साउंड होता ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, वन आइड पर्सन। उसके बाद क्या, चेयर, साउंड भी कंसोनेंट तो लेटर भी कंसोनेंट, अच्छी है। डोर, साउंड भी कंसोनेंट, लेटर भी कंसोनेंट, अ डोर। अंडरस्टूड, यहां तक तो क्लियर है। अब चलते हैं कि भाई हम वाइल कहां पर लगाएंगे। सेम कंसोनेंट की तरह वाइल भी कुछ इंप्लीकेशंस के साथ आता है। मिसाल के तौर पर भले आपका लेटर, कोई वर्ड किसी वाइल लेटर के साथ शुरू हो, लेकिन साउंड अगर आपको वाइल का नहीं दे रहा तो अप्लाई करके। भले आपका वर्ड किसी कंसोनेंट साउंड के साथ, कंसोनेंट लेटर के साथ शुरू हो, लेकिन साउंड आपको कौन सा दे रहा है, वाइल का दे रहा है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, एन। मिसाल के तौर पे एप्पल, ए क्या होता है, वाइल होता है, साउंड वाइल का निकल रहा है, एन एप्पल। ऑरेंज, ओ अलिफ वाला साउंड, तो क्या लगेंगे हम, एन ऑरेंज। एग, साउंड कौन सा निकल रहा है आपका, वाइल का निकल रहा है, एन ऑरेंज। आयरन, माइंड इट। आयरन ये वो लोहा नहीं है कि लोहा क्या होता है आपका, एक तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, दूसरा मटेरियल नाउन होता है। हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ अप्लाई करते हैं आर्टिकल अपना, ए और एन। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी अप्लाई नहीं करते। तो यहां पे इस आयरन का मतलब है स्त्री, जिसके साथ हम कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं।
आयरन, क्या लगेगा? एन आयरन। अम्ब्रेला, यू लिखा हुआ है, साउंड लेटर भी वाइल है और साउंड कौन सा निकल रहा है? वाइल वाल निकल रहा है, तो क्या लगेंगे हम? एन अम्ब्रेला। अब आ जाए यहां पर, ये एच के साथ शुरू हो रहा है वर्ड। अब कॉमन थॉट क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डेप्थ में आर्टिकल को नहीं समझा होगा वो कहेंगे भाई यहां पर लगाओ ए, गलत है। ये लिखा तो एच हुआ है, ये वर्ड शुरू तो एच लेटर के साथ हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड निकलेगा वो वाइल वाल निकलेगा, यानी आर आर आर, यानी अलिफ आ रहा है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। और अगेन आम बंदे इसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर, नहीं, गलत है। इसका जो साउंड निकलेगा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर निकलेगा, ऑनेस्ट या फिर ऑनेस्ट। तो साउंड कौन सा निकला? वाइल का, क्या लगाएंगे हम? एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। एयर, इसको कहते हैं, वारिस को कहते हैं। ये शुरू तो एच के साथ हो रहा है, लेकिन इसका साउंड जो निकलेगा अलिफ वाल निकलेगा, यानी वाइल वाल निकलेगा, इसलिए क्या लगाएंगे हम? एन एयर, यानी वारिस। उसके बाद क्या? एक्सरे, शुरू तो एक्स के साथ हो रहा है, यानी कंसर्न के साथ, लेकिन जो इसका साउंड निकल रहा है एक्स, ये देखिए इस तरह एक्स। अलिफ का साउंड निकला तो हम क्या लगेंगे? एन एक्सरे, एन एक्सरे। उसके बाद आ जाए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो फलाह बहबूद पावर्टी रिडक्शन वगैरह एजुकेशन वगैरह पे काम करती है। देखें एनजीओ, शुरू तो एन के साथ हो रहा है, कंसर्न के साथ, लेकिन इसका जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा एन, एन अलिफ वाला, तो क्या लगेंगे? एन एनजीओ। एनपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एमबीए, डिग्री मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ये शुरू तो कंसोनेंट के साथ हो रहे हैं, लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, साउंड निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें साउंड मिलेगा वाइल का। एमपीए, एमएनए, एमबीए, तो साउंड कौन सा निकल रहा है? एन निकल रहा है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन एमपीए, एन एमएनए, एन एमबीए डिग्री। दिस इज, तो क्या सीखा हमने? इट इज नॉट अबाउट द लेटेस्ट, इट इज ऑल अबाउट द साउंड. I hope you got the concept of indefinite article. Now we are moving towards definite article, which is very confusing and very disturbing. We will learn it in detail. कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले हम सीखेंगे कहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहिए। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो के बाद आपको आर्टिकल की एप्लीकेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली होता क्या है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पर्सन और अ थिंग। किसी भी पर्सन या किसी थिंग को या पर्सन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको खास या मखसूस बनाने के लिए हम अप्लाई करते हैं आर्टिकल द। सबसे पहले मैंने लिखा है द कैट। इसका मतलब क्या है? कोई स्पेसिफिक कैट, एक मखसूस बिल्ली। द बुक, वैसे बुक्स तो बहुत ज्यादा हैं। द बुक, यहां पर अगर मैं ये कह रहा हूं द बुक, तो मतलब क्या? कोई एक मखसूस किताब। मिसाल के तौर पे द बुक यू गैव मी वाज ऑसम। किताब जो तुमने मुझे दी बेहतरीन था। द कार, द सेंटर, द हॉस्पिटल, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं द हॉस्पिटल, इसका मतलब क्या है? कोई एक मखसूस हॉस्पिटल, अस्पताल। द हॉस्पिटल यू रेफर्ड मी, द हॉस्पिटल यू टोल्ड मी अबाउट was very expensive. यार जो हॉस्पिटल तुमने मुझे बताई थी वो तो बहुत महंगी थी। इसका मतलब क्या है? कोई एक मखसूस हॉस्पिटल। जहां पे किसी चीज को, किसी पर्सन को आपको मखसूस बनाना है, द लगाएंगे। फिर लिखा है मैंने मिसाल के तौर द मोबाइल। वैसे तो बहुत ज्यादा मोबाइल है, बहुत सारी मोबाइल है, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं द मोबाइल, तो मतलब कोई एक खास मोबाइल। द मोबाइल यू गैव मी इज ब्रोकन नाउ। मोबाइल जो तुमने मुझे दी थी वो अब टूट गई है। उसके बाद क्या? बिफोर द नेम्स ऑफ एनिमेट और इनएनिमेट, जानदार या बेजान, ऑल दो सिंगुलर हैं तो वो एक अदद में, तादाद में एक ही, बट वी टॉक कलेक्टिवली, लेकिन हम उनको मिला के बात करते हैं। वहां पे भी हम इस्तेमाल करनी दे। मिसाल के तौर पर द डॉग इज फेथफुल एनिमल। भाई कुत्ता वफादार जानवर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे कुत्ते। आई एम टॉकिंग अबाउट नस्ल, मैं पूरे नस्ल की बात करूं, जितने भी कुत्ते हैं वो वफादार होते हैं। द डोंकी इज अ बर्डन कैरियर एनिमल। गधा जो होता है वजन उठाने वाला जानवर होता है। अब यहां पे मेरी मुराद एक गधा नहीं है, जितने भी गधे, पूरी स्पेशी, पूरी नस्ल। द काउ गिव्स मिल्क। गाय हमें दूध देती है। क्या एक गाय हमें दूध देती है? नहीं नहीं, सारी गाय। यहां द काउ का मतलब क्या है? जितनी भी गाय है, पूरी नस्ल। उसके बाद क्या? बिफोर। अब देखें कौन कौन सी चीजें, कहां कहां आपको आर्टिकल अप्लाई करना है।
बिफोर माउंटेन्स, जितने भी आपके पहाड़ है, द केटू, द माउंट एवरेस्ट, द नंगा पर्वत, आप ये नहीं कह सकते केटू माउंटेन, नो नो नो, with all the mountains, with all the names of mountains, you have to apply article the. उसके बाद क्या है, रिवर्स, जितने भी दरिया हैं आपके, उनके साथ द जरूर लगेंगे, द रावी, द सतलज, द चिनाब, द इंडस, द नाइल, द गंगा, ईटीसी। जितने भी ओशन से आपके, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, यानी जितने भी आपके ओशन से, उनके साथ द आर्टिकल अप्लाई करना है। द आइलैंड्स, आइलैंड्स यू नो वेरी वेल, ऐसा कोई खुश्की का हिस्सा, टुकड़ा, विच इज सराउंडेड बाय वाटर, जो पानी से घिरा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, खुशी का टुकड़ा, आइलैंड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जजीरा, राइट। जैसे मिसाल के तौर पे द मनोरा आइलैंड, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी फेमस इन कराची, द ब्रिटिश आइलैंड, द जेजू आइलैंड, एक्सेट्रा। बिफोर द बिल्डिंग्स, जितनी भी हाई राइज या जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनके साथ आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द लगाना है। द हबीब बैंक प्लाजा, द बुर्ज अल खलीफा, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या जितने बड़े होटल्स हैं, बड़ी इमारतें हैं, उनके साथ आप क्या लगेंगे, द लगेंगे। उसके बाद क्या, बिफोर द सेक्रेड बुक्स, जितने भी पाक किताबें, ख्वाह वो किसी भी रिलीजन के हों, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी, जियोइज्म हो या मुस्लिम, एटसेट्रा, सिखिज्म, ईटीसी, उनके साथ आप क्या लगेंगे, द। हम ये नहीं कह सकते आई एम रिसाइटिंग कुरान, नो, दिस इज रॉन्ग, आई एम रिसाइटिंग द कुरान। I purchased a copy of Bible. No, I purchased a copy of the Bible. The Bible, the Quran, the Gita, the Torah, etc. Before the names, before the nouns which are universal or natural, जो कुदरती, खुद ब खुद कुदरत ने बनाए, उसके साथ हम क्या लगेंगे, द लगेंगे। The moon, the sun, the star, the Mercury, the Jupiter, the Mars, etc. Before the names of directions, जितनी भी चार directions you know very well, हम ये नहीं कहेंगे the sun rises in east, no no no, the sun rises in the east and sets in west, no, and sets in the west, the east, the west, the south, the north. Before the superlative degrees, आपको पता है एडजेक्टिव की डिग्री होती है, 3 डिग्रीज होती हैं, हम नहीं डिस्कस करें कौन कौन सी, जो सुपरलेटिव डिग्री सबसे हाईएस्ट, उसके साथ हम क्या लगेंगे, द लगेंगे। द मोस्ट एक्सपेंसिव, the most delighted, the hardest, the cheapest, the simplest, वगैरह वगैरह, the first, the second, वगैरह वगैरह। बिफोर द सीजन्स, जितनी भी सीजन है आपकी, उनके साथ आपका आर्टिकल जरूर लगेगा, यानी द समर, द विंटर, द स्प्रिंग, द ऑटम। आप ये नहीं कह सकते विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, नो, दैट विल बी रॉन्ग। बिफोर टाइटल्स और डेजिग्नेशंस, जितने भी ओहदे हैं या अलकाब हैं, लकब, उनके साथ आप क्या लगेंगे, द लगेंगे। The Prime Minister, the Chief Justice of Pakistan, the Army Chief of Pakistan, the Chief Minister, the Principal, the Headmaster, the Manager, the Director General, etc. Before countries या states which are abbreviated, ऐसे countries, ऐसे states जिनका मुखफ़्फ़ बनाकर पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड किंगडम, जब यूके लिखते हैं, द यूके, द यूएसए, द केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द यूएई, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वगैरह वगैरह। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी आलात हैं आपके मौसीकी के, उनके साथ आपका आर्टिकल द अप्लाई जरूर होगा। द पियानो, द फ्लूट, द जाइलोफोन, द ड्रम्स, द टेम्पोराइन, etc. बिफोर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जितने भी आपके मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके साथ आप आर्टिकल द जरूर अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे द डान, द जंग, द जहांगीर, वर्ल्ड टाइम मैगजीन, द न्यूज, द काविश, एटसेट्रा एटसेट्रा।